जय माँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे और यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। अभी हम हैं असम की राजधानी गुवाहाटी में और गुवाहाटी का ये सिद्धपीठ जगह है, अर्थात हम कामाख्या में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं जूना अखाड़े के गुरुजी। प्रभु, आप अपना परिचय देंगे? ओम नमो नारायण। हम महंत कृष्णगिरी, हम चुनाकड़े से हम कामाख्या धाम पे विराजमान होते हैं। जूना अखाड़े से हैं महाराज जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कामाख्या धाम भी है, जहाँ माता का योनि गिरा था और योनि की ही पूजा होती है। महाराज जी, बहुत सारी मान्यताएं हैं कामाख्या को लेकर के। पहली मान्यता ये है कि माँ का मासिक धर्म शुरू होता है। ये कब शुरू होता है? देखो, माता जी का जो मासिक धर्म का जो डेट होता है वो 22 जून, 22, 23, 24, 25, 26 जून तक माता रजस्वला होती है यहाँ पे। और जून महीने में? हाँ, जून में ही होती है, 22 से लेकर के 26 तक। 26 तक। तो इस दौरान क्या क्या होता है यहाँ पे माँ कामाख्या मंदिर में, अखाड़े में क्या क्या आयोजन किया जाता है और किस तरह से पूजन पाठन होता है? देखो, जब माँ रजस्वला होती है तो यहाँ के इंडिया से क्या, ऑल इंडिया से सब तांत्रिक लोग आते हैं। कोई भगत लोग आता है, कोई सिद्ध साधक आता है, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महंत, बहुत सारे लोग आते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त करता है, कोई भजन करता है माँ का, कोई तंत्रिक विद्या का पाठ करता है, कोई क्या। हर जिसको जो माता जी से चाहता है, कोई कामना हो तो उस टाइम में सब माँ ही पूर्ण कर देती है। अभी कामाख्या से पहले हम दर्शन करके आए तारापीठ। नहीं, भगवान शिव का और माता पार्वती का वो स्थान था, जो ब्रह्मपुत्र नदी के गोद में है, एक टापू भी है। हाँ, उमानंद भैरव। उमानंद भैरव। हाँ। तो वहाँ के बारे में क्या मान्यताएं हैं? उसका उमानंद पर्वत क्यों नाम पड़ा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो, ये जो जय माँ का कामाख्या शक्तिपीठ है, तो हर शक्तिपीठों के माता का भैरव होता है। वैसा उमानंद भैरव माई का भैरव है। और जब माँ सती के अवतार में थी तो शिव और पार्वती की जो पहली मिलन कहते, भेंट बोलते, तो वो वहीं पे होता, उमानंद भैरव में। जो ब्रह्मपुत्र जो एक है नर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र एक जैसा आप बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, वो तो पुरलिंग में आता है। ब्रह्मपुत्र। हाँ, नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र है वो। ब्रह्मपुत्र नद है। हाँ, नद और नदी की श्रेणी। हाँ, नर और हाँ, जैसे सोन को नद माना जाता है, ब्रह्मपुत्र को नद माना जाता है, और गंगा को नदी माना जाता है, सरस्वती को नदी माना जाता है। वैसे उसमें ब्रह्मपुत्र में उसका बेटे। महाराज जी, आप कब से सन्यास जीवन में आए? देखो, हम कब से आए, ये तो हम तो बचपन से इस लाइन में आए, ऐसा नहीं कि अभी हम आए। तो महाराज जी, बचपन से ऐसा क्या हुआ कि वैराग्य उत्पन्न हो गया? देखो, बचपन में ही हमारे माँ बाप ने हमारे गुरुजी को हमें सौंप दिया था, तो उस पालन से हम आज तक चल रहे हैं। भूमि कहाँ है? हमारी जन्मभूमि तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। हाँ, और जय महाराष्ट्र। असम। हाँ, कर्मभूमि यहाँ आसाम में, और कोई जगह हम घूमते रहते ऐसा। तो आप महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से। वैसे तो पूरा सनातनियों का देश है और संतों का ही देश है हमारा। हाँ, इसमें हमारा ऐसा कोई नहीं, यही जगह हमारी, ये सब भूमि है हमारी। महाराज जी, जो लोग भी असम आते हैं, कामाख्या माँ के दर्शन के लिए आते हैं, उनके मन में प्रश्न चलते रहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो बहुत सारे जादू टोना, जोग टोटरम या फिर सिद्धि, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि हाँ, जादू टोना होता है या सिद्धियाँ होती हैं या नहीं होती हैं, ऐसा कुछ? देखो, एक ऐसा मालूम है आपको, यहाँ पे सभी तरफ के लोग यहाँ पे, पर ऐसा है माई यहाँ पे सबसे कृपा बरसाती है। और ये जो लोगों के मन में बहुत डर है, यहाँ के लोग कुछ तांत्रिक लोग कुछ कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो सब नहीं निकाल देना चाहिए। बहुत सारी विडम्बनाएं हैं कि कामाख्या जा रहे हो, कोई कुछ खिला देगा, उधर ही रह जाओगे, नहीं आ पाओगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी चलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आएगा वो उसके ऊपर माई की कृपा बरसेगी। और यहाँ के जो तांत्रिक लोग हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी के ऊपर कुछ क्रिया कर देंगे, वो तो जगत के कल्याण के लिए उन्होंने तंत्र सीखा है। वो जगत कल्याण के लिए तंत्र करते हैं। वो किसी के वशीकरण मोहिनी यहाँ पे कोई रह जाएगा इसके लिए नहीं तंत्र होता है। ये तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ भूत प्रेत लग जाएगा, किसी को कुछ नहीं किया होगा तो वो निकलने के लिए वो तंत्र किया करते हैं। ऐसा किसी को कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ हानि नहीं होगी। ये तो माई का दरबार है। जैसा कि महाराज जी ने कहा, आप लोगों ने सुना भी कि अब कामाख्या के प्रति जो मन में ये डर रखा हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में कि कामाख्या जा रहे हो, वहाँ लोग कुछ खिला देंगे, कुछ पिला देंगे। वहीं एक और महाराज जी कथा प्रचलित है, मतलब कहानी टाइप का, लोग कहता है कि वहाँ जाओगे भेड़ बकरी बना के लोग रख लेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? आपने सुना है उसके बारे में? हाँ, देखो, एक ज़माना में यहाँ पे था, कोई तो भी
एक हमारे लोना चमारिन बोल के सब तंत्र ग्रंथों में उसका नाम है। लोना चमारी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो करती थी ऐसे ऐसा कुछ तो अभी, पर अभी के ज़माने में नहीं करते ऐसा कुछ। उस टाइम की बात थोड़ी अलग थी, उस टाइम भी थोड़ा माहौल अलग था, इस वजह से उस टाइम का थोड़ा फ्योर वे अलग ही था। अभी ऐसा है, आज भी है वो तंत्र साधना, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो हर किसी के ऊपर नहीं होता है वो। मतलब कि डरने वाली जो बात है, वो भावना है, वो मिथ्या है। ये देखो, मैं आप सब इंडिया वालों से मेरा निवेदन है कि जो कोई भक्त माई के दर्शन के लिए आएगा उसने ऐसी सोच मन में लानी भी नहीं चाहिए, और उसको कुछ हानि भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे माँ स्वयं है। अपन किसके लिए आती है? माँ के लिए आती है। तो माँ अपना रक्षण नहीं करेगी तो क्या करेगी फिर? ये सब जो अपने भारतीय वासी के जो माता हो, मेरी बहनों को जो मन में गलत सोच है वो सब ने निकाल देना चाहिए, और माई के दर्शन के लिए आना ही चाहिए। महाराज जी, आपसे बात करके तो अब इच्छा ही नहीं कर रहा कि हम बातें ख़त्म करें, लेकिन जब हम कामाख्या में प्रवेश किए, हाँ, ठीक है, तो एक चीज़ हम देखें, जो उस मंदिर का उमानंदा टेम्पल के बारे में बताया गया, तो असम सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा वहाँ पे 2-3 चीज़ें की जानी चाहिए थी। जैसे कि आप जैसे टेम्पल के पास जाते हैं तो प्रशासनिक ढांचा कमज़ोर हो जा रहा है। सही बात है। वहाँ प्रशासनिक लचर पचर की स्थिति है, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देखो अभी कैसा होता है, नेता लोग है, अभी देखो वो भी उनके कार्य में रहते हैं, उनको भी कुछ ने हमारे लोगों ने या तो उधर के कोई लोगों ने, प्रॉपर वाले लोगों ने उनको निवेदन देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि यहाँ का ऐसा काम हो रहा है। अगर नेता है तो वो तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उनको अभी आपने निवेदन दिया तो वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि करके नहीं देंगे वो, पर अपना भी निवेदन देने का काम है ना उनको। अब महाराज जी, ये अखाड़ा जूना अखाड़ा है, बहुत सारे भक्तों द्वारा यहाँ दान आता होगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई योगदान वगैरह आता है अखाड़े के लिए? नहीं, सरकार के तरफ से तो हमें कुछ योगदान वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, पर जो भी सरकारी कर्मचारी कोई बड़े नेता होगा आता है तो हमारे अखाड़े को दान दे के जाते हैं। झूठ क्या को बोलने का, सरकार का तो नहीं, सरकार से कुछ, पर वो जो सरकारी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे वो तो देते दान। अखाड़े के द्वारा गरीबों के लिए, असहायों के लिए कुछ किया जाता है कार्यक्रम? यहाँ पे देखो, छोटी बच्चों के लिए बहुत कुछ चीज़ें बांट देते हैं हमारे गुरु जी। हमारे जो गुरु महाराज जी वो दयानंद गिरी श्रीमंत है यहाँ के, वो हर दिन यहाँ पे भंडारा चलाते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि यहाँ पे भंडारा नहीं चलेगा। प्रतिदिन जो भंडारा चलता है उसमें सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं कि? देखो यहाँ पे कभी लोग आता है 100 लोग आता है, कभी 150 लोग आता है, कभी 200 आता है, कभी 50 आता है। जितना भी लोग आएगा शाम सवेरे, वो यहाँ से कोई बिना निवाला लेके नहीं जाएगा, हर कोई खाना खा के ही जाएगा यहाँ से। ऐसा कोई भगत नहीं जाएगा यहाँ से कि वो कुछ खाएगा नहीं, ऐसा सबके लिए हमारे यहाँ लंगर चलता रहता है। ऐसा अखाड़े में भक्तों की संख्या कितनी आती है प्रतिदिन? 300, 400, 500? ये देखो अभी तो मेले का टाइम, तो यहाँ पे तो 300 क्या 10,000 20,000 संख्या आती जाती रहती है, और नॉर्मल टाइम में आता है रोज का तो अभी 200-300 लोग इधर आता है। क्योंकि अभी देखो जैसा कुंभ अभी हुआ है, जो अभी प्रयागराज में कुंभ मेला, इससे आगे पहले भी बहुत कुंभ मेले में हुए, तो जो कोई लोग है वो साधु सन्यासी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत मानता है। तो जिसको मालूम है तो वो तो हमें मिल के जाता है, कोई लोग हमें दक्षिणा दे के जाते हैं, कोई वस्त्र दे के जाते हैं, कोई भगत बहुत अच्छे से हमारे के दक्षिणा भी दे के जाते हैं। तमाम भक्तों से और तमाम दर्शकों से, जो बिहार लेंस के जो भी फॉलोअर्स हैं, उनसे आग्रह है कि मन में एक चीज़ रखिए कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब आप संत दर्शन के लिए जा रहे हैं, अर्थात आपके घर के ही कोई व्यक्ति अगर संत समुदाय में चले गए, संत हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, साधक हो गए हैं, तो माया तो यहाँ से नहीं रखना है और माया ले करके नहीं जाना है। जब आप इन चीज़ों का परित्याग करेंगे तो आप जब उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो आप जितना पग डालेंगे वो यज्ञ के समान होगा। इस बातों पे महाराज जी आप कितना प्रकाश डालते हैं? देखो, जो घर का व्यक्ति साधु सन्यासी बनता है तो उस घर को पुनर्जन्म नहीं होता है यार। उनके जो माँ बाप होते वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। इसकी जो ख्याति है ये तो बहुत अलग है। अभी तो मेरे पास समय नहीं इतना आपको बताने के लिए, पर जिसका बच्चा इस लाइन में आएगा तो उसके माँ बाप को बहुत स्वर्ग प्राप्त होगा। तो तमाम दर्शकों को धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कभी भी कामाख्या आइए तो मन में ये डर लेकर के मत आइए।
और कामाख्या मंदिर के पीछे में ऊपर में जूना अखाड़ा है, महाराज जी वहीं मिलेंगे। आप महाराज जी का दर्शन जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम नमो नारायण, जय माँ कामाख्या।